हमारे देश की सरजमी पर जब भी आतंक की काली छाया मंडराती है तो हर देशवासी का दिल दुखता है और जुबान पर एक ही सवाल होता है, कब थमेगा ये सिलसिला। हाल ही में पहलगाम में हुआ आतंकी हमला न सिर्फ हमारे जज्बातों को झकझोर गया, बल्कि एक बार फिर हमें राष्ट्रीय सुरक्षा, एकता और संवेदनशीलता पर सोचने को मजबूर कर गया। इन्हीं मुद्दों को लेकर हमने बातचीत की भाजपा अवध क्षेत्र की सह संयोजक और उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी संस्कृति विभाग की सदस्य से, जिन्होंने इस हमले पर अपनी गहरी चिंता और सख्त प्रतिक्रिया दर्ज की। हमारे साथ बीजेपी के अवध क्षेत्र की सह संयोजक और उत्तर प्रदेश के नाटक अकादमी की सदस्य उपमा पांडे जी हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ। आतंकियों ने निहत्थे हिंदुओं को गोली से भून लिया और बुरी तरह से सभी को मार दिया। इन्हीं सब तमाम मुद्दों पर हम इनसे चर्चा करेंगे और जानेंगे कि इनका उस पर क्या कहना है। पहलगाम में आतंकी हमला हो, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार, मैं लोक गायिका उपमा पांडे, सदस्य उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी, आप सभी का स्वागत करती हूँ। पहलगाम में हुए दर्दनाक आतंकी हमला हमारी एकजुटता पर चोट है। हम शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करते हैं। हम आतंकवाद को जड़ से मिटाने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। एक छोटे से गीत के माध्यम से मैं पाकिस्तानियों को चेतावनी देना चाहती हूँ, जो स्वयं मैंने लिखा है। कहना चाहते हैं कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री जी हैं, बहुत ही अच्छा काम, बहुत ही सराहनीय कार्य कर रहे हैं, जिनका मैं आभार व्यक्त करती हूँ और गीत के माध्यम से आपको बताना चाहती हूँ। जाति नहीं पूछे हो, भाषा नहीं पूछे, जाति नहीं पूछे हो, भाषा नहीं पूछे, मारे गोली सीनवा पे आतंकी, पहलगाम भैले लाल लाल हो, मारे गोली सीनवा पे आतंकी, पहलगाम भैले लाल लाल हो, बड़ा निर्दयी आतंकी, पहलगाम भैले लाल लाल हो। फिर क्या है? केहू के सुहाग उजड़ल, केहू के बेटा, केहू के सुहाग उजड़ल, केहू के बेटा, देश के मुखिया के फाटला करेजा, देश के मुखिया के फाटला करेजा, अब होई अंजामो भारी, अब होई अंजामो भारी, सुना पाकिस्तानी लोगवा, अब होई अंजामो भारी, सुना पाकिस्तानी लोगवा, दिल पे लगल ठेस भारी, सुना पाकिस्तानी लोगवा, खून के बदला खून देबा, सुना पाकिस्तानी लोगवा, सुना पाकिस्तानी लोगवा, सुना पाकिस्तानी लोगवा। चलिए, मेरा दूसरा सवाल ये है कि इस हमले में जो शहीद हुए लोग हैं, उन पीड़ित परिवारों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगी? आतंक को जड़ से मिटाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी और मुख्यमंत्री योगी जी सहित सभी लोग लगे हुए हैं। पहलगाम में शहीद हुए उत्तर प्रदेश कानपुर के शुभम द्विवेदी के पीड़ित परिवार से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने मुलाकात किया और उन्हें आश्वासन दिया कि इसका अंजाम कल्पना से परे होगा। बताना चाहती हूँ कि पाकिस्तान को मिटाने के लिए आवश्यकता पड़ी तो हम बहनें भी अपना खून बहाने के लिए तैयार हैं। मेरा मानना है कि पूरा देश एकजुट होकर पहलगाम में हुए घटना का बदला लेगा। लेकिन बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। अवध की मिट्टी, जिसने भारत को ना जाने कितने कलाकार, साहित्यकार और संस्कृति के ध्वजवाहक दिए, आज वही सांस्कृतिक पहचान धीरे धीरे गुम होती जा रही है। विरासत जो कभी हमारी पहचान थी, आज संरक्षण की पुकार कर रही है।
इस विषय पर भी उन्होंने अपनी बात बड़े स्पष्ट, संवेदनशील और विचारशील ढंग से रखी। एक दृष्टिकोण जिसमें परंपरा को भविष्य से जोड़ने की कोशिश साफ झलकती है। तो चलिए अब आपको लिए चलते हैं इस खास संवाद की ओर, जहां सुनेंगी उनकी बातें जो केवल शब्द नहीं बल्कि एक सोच है, एक संकल्प है और एक दिशा है उस भारत की जो सुरक्षित भी हो और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध भी। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा हमारे साथ इस विशेष बातचीत में। आपके पर्यटन और संस्कृति विभाग से अवध क्षेत्र के लिए टॉप 3 क्या प्राथमिकताएं होंगी? फिलहाल हिंदू धार्मिक स्थलों का जीर्णोद्धार हो रहा है। जगह जगह मंदिरों के, हर जिले में मंदिर हैं जिनका पुनर्जीर्णोद्धार किया जा रहा है, सौंदर्यीकरण किया जा रहा है, रोडें चौड़ी हो रही हैं। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा अवध क्षेत्र में काम है। अवध क्षेत्र क्या पूरे जिलों में हो रहा है, लेकिन अवध क्षेत्र में भी हो रहा है ये। दूसरा, अवध क्षेत्र में विलुप्त हो रही पारंपरिक लोकगीतों की कार्यशाला के माध्यम से नई पीढ़ी को जागृत किया जा रहा है। तीसरा, आपने पूछा अवध क्षेत्र के जिन जिन जिलों में सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए ऑडिटोरियम नहीं है, वहाँ रिहर्सल रूम नहीं है, वहाँ पे सरकार के द्वारा रिहर्सल रूम बनवाया जा रहा है, ऑडिटोरियम बनवाया जा रहा है, ताकि वहाँ के कलाकारों को सुविधाएं मिल सके। जैसे हर कलाकार के घर में सुविधा नहीं होगी कि वो बैठ के रिहर्सल कर सके या करा सके या कोई कार्यक्रम करा सके, जिसके लिए जिले में एक ऑडिटोरियम बनना अति आवश्यक है। मैंने सांस्कृतिक एवं पर्यटन मंत्री जी से आग्रह की हूँ कि हर जिले में, अवध क्षेत्र के जितने भी जिले हैं उनमें जो है, अवध क्षेत्र में 15 जिले हैं, 15 जिले में कहीं कहीं बन चुका है और कहीं नहीं बना है। तो मैंने मांग की हूँ कि, आग्रह की हूँ मंत्री जी से कि वहाँ भी बने और कलाकारों को लाभ मिले। काव्य में आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या रही? मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि रही अवध लोक उत्सव की शुरुआत करना, जिसमें हमने युवा कलाकारों को पारंपरिक संगीत, गीत, नाट्य में प्रशिक्षण दिया। मंदिरों, गांवों, शहरी सभागारों में प्रदर्शित करके अवध की सांस्कृतिक धरोहर को जन जन तक पहुंचाया। इन पहलों में न केवल युवा पीढ़ी को जोड़ा, बल्कि हमारी अमूल्य लोक परंपराएं नए रूप में जीवंत रही। कार्यक्रम सिखा करके बच्चों को पुरानी पीढ़ी से जोड़ने का, जैसे संस्कृति विभाग के माध्यम से वर्कशॉप जगह जगह कराया जा रहा है, विद्यालयों में वर्कशॉप बच्चों को कराया जा रहा है, ताकि नई पीढ़ी के माध्यम से वो हमारी विलुप्त होती विधाओं को जान सके। जैसे हमारे 16 संस्कार में, 16 संस्कार में सबसे पहले आपका जन्म आता है, जन्म से शुरुआत होता है, फिर बच्चा बड़ा होता है तो उसका जनेऊ हुआ, जनेऊ के बाद उसकी शादी हुई, तो शादी में कैसे माताएं बहनें गाती थी, उन गीतों को विद्यालयों में सिखाया जा रहा है, ताकि हमारी नई पीढ़ी, जो नई पीढ़ी है उससे विचलित ना हो, जानकारी उनको रहे। दूसरा, संस्कृति विभाग के माध्यम से जो है वाद्य यंत्रों का वितरण किया जा रहा है। जो विलुप्त होते हुए वाद्य यंत्र हैं उसे भी ढूंढ करके उन लोगों तक पहुंचाने का कार्य सरकार कर रही है, ताकि वो अपनी विधाओं को जोड़ करके अपनी नई पीढ़ी में लेकर के आए और हमारे आज के बच्चे उन गीतों को गुनगुनाएं, गाएं। ये युवा बीजेपी नेत्री हैं और आप आने वाली पीढ़ियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? आगामी पीढ़ी से मेरा आग्रह है कि आप अपनी अमूल्य सांस्कृतिक विरासत को गर्व से थामें, अपनी जड़ों से जुड़े रहें और आधुनिकता के साथ नवाचारी बने रहें। देश सेवा, समाज सेवा को अपने जीवन का मूल्य उद्देश्य बनाएं और उनसे जुड़ी जो उनकी मिट्टी के रंग हैं, जिसमें वो पले बड़े हैं, उसे बाहर जाकर के भूले नहीं, ताकि अपने सांस्कृतिक धरोहर को बचा करके रखें और उनके भी आगे जो पीढ़ी आए उसमें भी ये जो हमारी मातृभाषा है, हमारी जो विधा है, जैसे लोकगीतों में विधा है, तो आजकल के बच्चे जानती ही हैं कि टीवी देख करके वो लोग फिल्मी गाने में भूले रहते हैं, तो उनको अपना मतलब जोड़ करके, ये जो है अपनी विधा को जोड़ करके, अपने संस्कारों को जोड़ करके चलना चाहिए। यही मेरा संदेश है।
उमा पांडे जी हमारे साथ थी, इन्होंने हमसे बातचीत की। पहलगाम से लेकर सांस्कृतिक तमाम मुद्दों पर हमने चर्चा की और बहुत विषयों में बहुत चीजों को जाना भी। तो आपने सुनी वो बातें जो केवल एक राजनेता या सांस्कृतिक प्रतिनिधि की नहीं थी, बल्कि एक सजग नागरिक की आवाज थी, जिसमें दर्द भी था, जिम्मेदारी भी, और साथ ही था एक मजबूत संकल्प। चाहे बात हो देश के सुरक्षा की, अपनी सांस्कृतिक पहचान की। ये समय है सजग रहने का, एकजुट रहने का और उन मूल्यों को संजोने का जिन पर हमारा राष्ट्र खड़ा है। पहलगाम का दर्द हमें झकझोरता तो है, तो वहीं अवध की सांस्कृतिक पुकार हमें जगा देती है। और इस संवाद से निकलकर जो सबसे बड़ी बात हमारे सामने आती है वो ये है कि अगर हम आज खामोश रहें तो आने वाली पीढ़ियां हमसे सवाल करेंगी। हमारी संस्कृति, हमारी परंपराएं, हमारा गौरव, ये सब सिर्फ किताबों में दर्ज होकर ना रह जाएं। इसके लिए जरूरी है कि हम बोले, सोचें और कदम उठाएं। हम आशा करते हैं कि ये बातचीत न सिर्फ आपके सोचने के नजरिए को विस्तार देगी, बल्कि आपको भी उस परिवर्तन का हिस्सा बनने के लिए प्रेरित करेगी जिसकी शुरुआत संवाद से होती है और खत्म होती है एक संकल्प पर। इसी उम्मीद और विश्वास के साथ दीजिए हमें इजाजत। फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे, एक नए दृष्टिकोण और एक नई सोच के साथ।